अब हम आपको बलूचिस्तान के गवादर से अपनी सीरीज का दूसरा हिस्सा दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि गवादर में ऐसा क्या है जो चीन हर कीमत पर इसे हथियाना चाहता है। इसके अलावा आज आप ये भी देखेंगे कि बलूचिस्तान के लाखों लोग कैसे अपने ही देश में पराये हो गए और वहां की पुलिस और सेना चीन के निवेश को बचाने के लिए अपने ही लोगों पर अत्याचार कर रही है। जी न्यूज और हमारे सहयोगी चैनल WION की टीम इस समय गवादर में है और हम आपके लिए ये विशेष सीरीज लेकर आए हैं। इन लोगों की सबसे बड़ी मांग ये है कि पाकिस्तान की सरकार ने गवादर में जो चेक पोस्ट लगाई हैं उन्हें हटा दिया जाए। असल में गवादर में चप्पे चप्पे पर पाकिस्तान के सैनिक तैनात हैं और यहां बड़ी संख्या में चेक पोस्ट बनाई गई हैं ताकि यहां से माल ले जा रहे चीन के ट्रक सुरक्षित बाहर निकाले जा सके। यानी चीन की सप्लाई लाइन को बचाने के लिए पाकिस्तान ने गवादर को एक छावनी में बदल दिया है, जबकि इन चेक पोस्ट की वजह से वहां के स्थानीय लोग बिना अपना ID कार्ड लिए अपने घरों से बाहर निकल नहीं सकते। हर चेक पोस्ट पर उनकी तलाशी होती है अपने ही देश में और जरा सा भी शक होने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 महीनों में 600 से ज्यादा लोगों को इस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। दूसरी बात आपको याद होगी, कल हमने आपको बताया था अगर आजादी के बाद भारत की तत्कालीन नेहरू सरकार ने ऐतिहासिक भूल नहीं की होती तो बलूचिस्तान भारत का हिस्सा हो सकता था। नेहरू ने अपने कार्यकाल में बलूचिस्तान, ग्वादर और तिब्बत के रणनीतिक महत्व को समझा नहीं, लेकिन चीन ने यह गलती नहीं की और आज से 40 साल पहले ही चीन ने इस इलाके में अपनी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी थी, क्योंकि वो जानता था कि पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट उसके लिए पैसा छापने की मशीन बन सकता है। और इसे आप इस नक्शे से समझिए ऐसा क्यों है। पाकिस्तान का गवादर पोर्ट ईरान और ओमान के पास मौजूद है और यह वही रूट है जहां से कच्चा तेल और दूसरा सामान चीन तक पहुंचता है। अभी अगर कोई जहाज कच्चा तेल लेकर चीन जा रहा है तो उसे हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के रूट से गुजरना होता है। फारस की खाड़ी जहां से चीन का 90% तेल आयात होता है, वहां से चीन के बंदरगाहों की दूरी लगभग 13,000 किलोमीटर है। यह रास्ता न सिर्फ लंबा है बल्कि युद्ध की स्थिति में भारत और वियतनाम जैसे देश इस रूट पर चीन की सप्लाई को प्रभावित कर सकते हैं। चीन शुरू से ही चाहता था कि वो एक ऐसा व्यापारिक मार्ग बनाए जिससे उसे हिंद महासागर में जाना ही ना पड़े और गवादर पोर्ट से अच्छा विकल्प हो नहीं सकता था, क्योंकि अगर चीन के समुद्री जहाज गवादर पोर्ट पर उतरते हैं तो यहां से चीन के शिनजियांग प्रांत की दूरी केवल 2500 किलोमीटर ही होगी, जबकि अभी चीन को शिनजियांग प्रांत पहुंचने के लिए लगभग 4400 किलोमीटर का लैंड रूट और 13,000 किलोमीटर का सी रूट कवर करना होता है। सबसे अहम बात यह कि युद्ध की स्थिति में इस रूट के प्रभावित होने का कोई खतरा नहीं है, जिसकी वजह से चीन ने बलूचिस्तान को विकसित करना शुरू किया और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी का एक हिस्सा है। इस समय चीन का पाकिस्तान पर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। पाकिस्तान की कुल आबादी 20 करोड़ के आसपास है, यानी इस हिसाब से पाकिस्तान के प्रत्येक नागरिक को लगभग 7,200 रुपए केवल चीन को चुकाने हैं। अब खुद सोचिए, क्या ऐसी स्थिति में पाकिस्तान चीन को नाराज करने की हिम्मत दिखा सकता है? इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती यह भी है कि इस आंदोलन का नेतृत्व जमाते इस्लामी नाम का संगठन कर रहा है, जिसकी पाकिस्तान की सेना के साथ नजदीकियां मानी जाती हैं। अब यह भी हो सकता है कि इस प्रदर्शन के पीछे पाकिस्तान की सेना ही हो, क्योंकि सेना के समर्थन के बिना वहां पर बलूचिस्तान में इतना विशाल प्रदर्शन हो ही नहीं सकता। तो यह भी एक कारण हो सकता है कि पाकिस्तान की सेना इमरान खान की सरकार को अस्थिर करने के लिए इस प्रोटेस्ट को प्रायोजित कर रही हो। अब आपको ग्वादर से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा दिखाते हैं और यह रिपोर्ट हमारे अंतर्राष्ट्रीय चैनल WION के माध्यम से आप तक पहुंच रही है और इसे देखकर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के गवादर में मचा गदर कैसे वहां पर एक बड़ा तख्ता पलट भी कर सकता है। Fishermen have been putting up their fishing nets like these.
स्थानीय मछुआरे यहाँ मछली पकड़ने के लिए इस तरह से जाल डाल रहे हैं और इनका जीवन यहाँ की मछलियों पर निर्भर है। लेकिन अब चीन के मछुआरे गैर कानूनी तरीके से इनके हिस्से की मछलियाँ ले जाते हैं और इनका कहना है कि इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। In illegal fishing and that this activity by the trawlers should be stopped at the earliest. टोरल तो जिस तरह का जाल इस्तेमाल करते हैं और मछलियों की नस्ल कुशी करते हैं, वो हमारे जालों को भी नुकसान करते हैं। पहले ज़माने में हमारे बाप का ज़माने था, उस ज़माने में टोरल नहीं थे, मछलियाँ बहुत थी, हमने किश्तियाँ भर भर के मछलियाँ लाते। अभी तुम देख रहे हो मछलियाँ के देखो 1000-1500 से ज़्यादा नहीं मार रहे। यही महसूस करना आमनी अक्के वास्ता नश्ता मना जायज के मन वती समझो आइए वास्ता किस्मत बेकना। मौलाना वहाँ हमारे हक के लिए बैठे हैं। हम लोग अपनी खुशी से प्रदर्शनकारियों के लिए खाना बना रहे हैं, चाहे इन्हें कई वर्ष लग जाएं, लेकिन हम थकेंगे नहीं, इन्हें खाना देते रहेंगे। अल्लाह जाने काये दा काये नदा मगर माँ किस्मत कनू के। 70-year-old Masi Zaini with her group of volunteers. 70 साल की मासी जैनी अपने साथियों के साथ यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के लिए दिन रात खाना बना रही है और इस प्रदर्शन को खत्म होते 1 साल भी लग जाए तो भी वो खाना बनाकर इन्हें देती रहेंगी। करती है। तो गवादर में जो कुछ हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस बहुत ज़्यादा जगह नहीं दे रहा है। और आपको याद होगा जब हमारे देश में कोई छोटा सा भी प्रोटेस्ट होता है तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उसमें कितनी दिलचस्पी लेता है और इस्लाम को मानने वाले लोग भी कितना एक्टिव हो जाते हैं। आज हमारा सवाल ये है कि गवादर में जो अत्याचार पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की सेना कर रही है, गवादर में जो अत्याचार चीन कर रहा है और जिन लोगों पर अत्याचार हो रहा है, क्या ये इस्लाम को मानने वाले लोग नहीं हैं? क्या ये सच्चे मुसलमान नहीं हैं? इसलिए इस्लाम के जो तमाम ठेकेदार हैं, चाहे वो हमारे देश में हों या पूरी दुनिया में हों, मुसलमानों के जो तमाम ठेकेदार हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, जो उनकी छोटी छोटी बातों को दुनिया के सामने रखते हैं, वो सारे लोग इन हज़ारों लाखों मुसलमानों के लिए चुप क्यों हैं? इन हज़ारों लाखों मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है उसे लेकर हमारे देश में भी और विदेशों में भी जो सेक्युलर प्रेस है, जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष मानती है, वो चुप क्यों है? यहाँ पर मुसलमानों के दमन की बात क्यों नहीं उठाई जा रही है? आज ये बड़ा हमारा सवाल है और WION अकेला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय चैनल है जो कि गवादर तक पहुँचा है और उसने वहाँ से ये सारी तस्वीरें और ये ग्राउंड रिपोर्टिंग हम तक पहुँचाई है, जिसे हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और ये काम हम कर रहे हैं बलूचिस्तान में हमारे भाइयों और बहनों के लिए, क्योंकि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो लंबे समय से, दशकों से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। वो आज़ाद होना चाहते हैं, पाकिस्तान उन्हें आज़ादी दे नहीं रहा है और बाकी का जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो भी उनका समर्थन नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें बलूचिस्तान के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। हमारा ये मानना है कि बलूचिस्तान की आज़ादी की जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, ये मांग माननी चाहिए। और हमारी कोशिश आपको ये खबर दिखाने के पीछे ये है कि हम बलूचिस्तान को लेकर दुनिया भर में जो अवेयरनेस है, जानकारी है, उसे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि दुनिया भर के लोग, दुनिया भर में जो बड़े बड़े पुरस्कार जीतने वाले, शांति पुरस्कार जीतने वाले जो बड़े बड़े लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, हॉलीवुड के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जो हमारे यहाँ किसानों के प्रोटेस्ट पर बात बात पर ट्वीट करते थे, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते थे, उन सब लोगों को हम जगाना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आप ग्वादर के इन लोगों का साथ दीजिए। ग्वादर की तरह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर में भी आजकल विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। यहां 13 साल की एक नाबालिग के बलात्कार और उसकी हत्या के बाद लोगों में बहुत गुस्सा है और ये लोग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से इंसाफ मांग रहे हैं।
जब तहरीर नहीं होती, ये चनान उस मुल्ज़म के तो आप इस खबर को इस तरह समझिए कि पाकिस्तान के कब्जे वाले दो ऐसे स्थान हैं, एक बलूचिस्तान और दूसरा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके, जहां पर खुलेआम अत्याचार हो रहे हैं, जहां के जो लोकल लोग हैं, स्थानीय निवासी बहुत परेशान हैं, हर कीमत पर आज़ादी चाहते हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मीडिया इन्हें कोई कवरेज नहीं देता, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस यहां तक पहुंचता नहीं है और इनकी बात दुनिया तक कभी पहुंचती नहीं। इसलिए जी न्यूज़ ने यह तय किया है कि हम बलूचिस्तान की भी हर खबर पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे और हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो अत्याचार हो रहे हैं, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, उनके इस दर्द को भी पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे, ताकि दुनिया में एक राय बने इनके लिए और दुनिया ये समझ पाए कि कैसे इन दोनों इलाकों को पाकिस्तान से आज़ाद करना मानवता के लिए बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.